जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक चलेंगे। क्वेश्चन 11 से 20 तक, और इसी में जो है आपका टाइप 9 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम टाइप 10 पे चलेंगे। देखिए, आज जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। देखिए, कहता है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई तो संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी। ध्यान से देखेंगे कि ए और बी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए है और बी है, ठीक है। ए का इनकम बी के इनकम से 50% अधिक है। अगर इसका 100 रुपया इनकम है तो इसका कितना है, 150 रुपया है, 50% अधिक है। अब कहता है तो दोनों का संयुक्त कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का संयुक्त 250। ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। ए प्लस बी बराबर क्या, 250। अब कहता है ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, इसके आय में 40% की वृद्धि हुई, यानी कि 150 का 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगा कि 2/5 होता है। ऊपर वाला जो वृद्धिमान होता है यानी बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य होता है, और नीचे वाला क्या होता है, मूल वैल्यू होता है। तो 150 का मूल 5 है, लेकिन क्या 40% वृद्धि कर दिया तो कितना हो जाएगा, 7/5, 7/5, ठीक है। इसको यहाँ से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 30 सत्ते कितना, यानी कि 210 रुपया अब ए की आय हो गया। और बी की आय जो है कहता है कि 90% की वृद्धि हो गया। पहले 100 था, अब 90% की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 190। तो अब टोटल आय इसका कितना हो गया वृद्धि के बाद, 210 और 100 कितना, 90। 210 प्लस 190 बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कहता है तो संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। पहले जो है आपका संयुक्त आय कितना था, 250 रुपया, अब कितना हो गया, 400 रुपया। वृद्धि कितना का हुआ, 150 का हुआ है। वृद्धि कितना का हुआ है, 150 का। अब देखिए, कहता है कि प्रतिशत वृद्धि निकालिए, तो वृद्धि 150 बटे आरंभिक कितना से वृद्धि हुआ है, 250 गुना क्या, 100। अब देखिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 चौके कितना, 100, अब 15 चौके कितना, 60, यानी कि 60% की वृद्धि हुई है। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। क्वेश्चन 12 ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है एवं सी की आय ए तथा बी की आयों के योगफल का 65% कम है। ध्यान से देखेंगे, कहता है 65% कम है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो सी और ए के रिलेशन निकालने बोल रहा है। तो पहले देखेंगे ए, बी और सी। कहता है कि ए की आय बी से 25% अधिक है। ए की आय अगर 100 रुपया है तो इसका कितना हो जाएगा, 125, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि सी की आय जो है इन दोनों का संयुक्त से 65% कम है। अगर 65% कम है तो कितना हो जाएगा, इस संयुक्त का 35%, तो क्या हो जाएगा, 125 और 100 कितना हो जाएगा, 225। 225 का 65% कम तो 35% हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे 35 बटे कितना, 100। अब देखेंगे आप, 25 चौके 100, ठीक है, और 25 नामा 225, तो इसका मान कितना हो गया, 9 5 45 के 5 और 9 तिहाई 27 और 4 कितना, 9 तिहाई 27 और 4 31, 9 तिहाई 27 4
31, ठीक है, 315/4, तो इसका क्या होगा, 7 चौके 28, 28 से 3 31 यानी 35, तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 3 फिर हो जाएगा कितना, 7 चौके 28, फिर 2 5, यानी कि अब सी की आय जो मेरा निकल गया वो कितना हो गया, 78.75, 78.75। तो कहता है कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ए का कितना है 125, सी का कितना है 78.75, तो इसमें कितने की वृद्धि हो गया, तो इसमें घटा देंगे 78.75, यहाँ डबल जीरो बैठा के यहाँ क्या हो जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा, एक दही के 10 और 4, 14 में से 8 जाए कितना हो जाएगा 6, 14 में से 8 जाए 6, यहाँ बच गया कितना 11, 11 में से 7 जाएगा कितना 4, यानी कि 46.25 की कमी हुई है। तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा 46.25 बटे कितना, आरंभिक है 125 गुना कितना 100, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम 5 से काटते हैं तो 25 पंचे 125, इसको काटिएगा आप तो क्या हो जाएगा 5 9 45, 1 5 दूनी 10, 5 25, 925, 925, फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25, 5 कहीं 5, 5 8 40, 2 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 3 15, 3 5 7 35 बराबर कितना हो जाएगा 37%, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 37% की कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, ए और बी के आय में संयुक्त वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। देखिए ए और बी है, ए है और ये बी है, कहता है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, अगर बी की आय 100 रुपया है तो इसका कितना हो जाएगा 140 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि ए की आय में 25% की वृद्धि कर दी गई, इसमें जो है 25% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 140 का 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि एक वृद्धि कर दिया तो कितना हो जाएगा 5/4, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, यानी 25 25, अब 5 तिहाई 15, 2 17, 175 अब ए की आय हो गया, ठीक है। और कहता है कि बी की आय में 40% की वृद्धि हो गई, बी पहले 100 था, अब 40% वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगा 140। तो पहले संयुक्त पूंजी कितना था उसका, पहले संयुक्त पूंजी 140 प्लस 100 तो 240। अब संयुक्त पूंजी कितना हो गया 140 प्लस 175, तो यह हो जाएगा 5 7 4 11 के 1 1 1 2 1 3, यानी कि 315 रुपया हो गया। अब कहता है कि संयुक्त पूंजी में वृद्धि कितने की हुई, पहले 240 था, अब कितना हो गया 315 हुआ, अब 315 हुआ, तो वृद्धि कितने का हुआ 5 1 दही के 10, 10 1 11 में से कितना गया 4 गया, कितना बचा 7, यानी कि 75 की वृद्धि हुई। तो कहता है प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे 75/240 गुना कितना 100, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे आप 3 से काटेंगे, 3 8 24, अब 25 3 75, अब यहाँ 2 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 5 दूनी कितना 5 दूनी 10, तो 25 पंचे 125, 125/4 बराबर कितना हो जाएगा
4 तिहाई 12, फिर कितना हो जाएगा 1, 31 पॉइंट, फिर 1 है तो 4 दूनी 8, और फिर 2 यानी कि 31.25, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 भी ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेंगे। कहते कि एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है तथा खर्च 25% बढ़ जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? दशमलव के एक अंक तक निकालें। ठीक है, देखिए कहता है कि एक आदमी है, उसका इनकम, एक्सपेंडिचर यानी खर्च और सेविंग, ठीक है, ये 3 चीज आप ध्यान में रखेंगे। कहता है कि एक आदमी की आय मान लेते हैं कि अगर इसका 100 रुपया है और वह खर्च कर देता है कितना, 72 रुपया, तो सेव कितना किया होगा, 28, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है यदि उसकी आय 28% बढ़ जाता है, यानी कि पहले इनकम अगर 100 रुपया था तो अब कितना हो गया, 128 रुपया। ठीक है, और कहता है यदि उसकी खर्च में 25% की वृद्धि हो गई, उसकी खर्च में कितना 25% की वृद्धि हुई। 25% का मतलब हम पढ़ाए थे 1/4 होता है, ऊपर वाला वृद्धि या कमी, तो कितना हो जाएगा 72 का 5/4, 18 चौके 72, 18 पंचे कितना 90, यानी कि पहले 72 रुपया खर्च करता था, अब यह 90 रुपया खर्च करता है। तो सेव कितना करेगा, 128 रुपया इनकम है, 90 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो सेव कितना करेगा, ये सेव कितना करेगा, 128 माइनस 90, यहाँ क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 12 में से 9 जाए 3, यानी कि 38 रुपया। तो कहता है सेविंग यानी कि बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। देखिए पहले 28 रुपया बचाता था, अब 38 रुपया बचाता है, कितने की वृद्धि हुआ है, 10 का प्रतिशत वृद्धि कर रहा है, तो 10/28 गुना कितना 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो 5, 4 से कट जा रहा है, ठीक है, 4 से डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 7 चौके 28 और 25 चौके 100, यानी कि 250 अब बटे कितना 7 हो गया, 250/7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या 7 तिहाई 21, 4 25, 7 पछे कितना 35, 35 से 5, फिर 7 सत्ते 49 हो जाएगा, यानी कि 35.7% राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। 14 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को भी ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। ध्यान से देखेंगे, कहता है कि अनु है, अनु का इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। अनु का मान लेते हैं कि पहले इनकम कितना था 100 रुपया और वह खर्च कर देती है 90%, यानी कि 90 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा 10 रुपया, ठीक है। कहता है कि अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, अगर इसका खर्च 25% बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, उसके बचत में 10% की वृद्धि हो जाती है। देखिए इसमें जो है 90 में
25% बढ़ जाता है। 25% का मतलब हम बताए थे 1/4 होता है। वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा 5/4, यानी कि 90 का 5/4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये 45, तो 25 25, अब 5 चौके कितना 20 और 2 कितना 22, यानी कि 225 अब बटे कितना 2, इसको लिख सकते हैं 112.5। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि तो उसके खर्च में, उसके बचत में 30% बढ़ जाती है। 30% का मतलब क्या होता है 3/10, यानी कि बचत कितना हो जाएगा 13। देखिए 10 का 10 3 कितना 13/10, यानी कि 13। पहले खर्च था मेरा 10 रुपये, बचत था 10 रुपया, अब हो गया 13 रुपया। ठीक है अब कितना हो गया 13 रुपया। ठीक है, तो क्या होता था इनकम माइनस खर्च बराबर बचत होता है। अगर बचत में, बचत को अगर खर्च से जोड़ देंगे तो क्या मेरा वो इनकम निकल जाएगा। तो इनकम कितना निकल जाएगा 112 + 13, 112 + 13। इनकम बराबर होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग ये होता है, इसको ध्यान में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनकम क्या हो जाएगा मेरा, बचत है 13 रुपया, खर्च कर रहा है कितना 112.5, तो इनकम कितना हो जाएगा 125.5। 125.5। पहले इनकम था मेरा कितना 100 रुपया, अब हो गया 125.5, तो वृद्धि कितना का हुआ 25.5 का। यही मेरा क्या हो जाएगा 25.5% इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपने खर्च 25% बढ़ा देती है, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई है। ठीक है, निकालते हैं। कहता है कि सुधा है, मान लेते हैं सुधा है, इनकम एक्सपेंडिचर और क्या सेव है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सुधा की इनकम मान लेते हैं हम 100 रुपया, तो कहते हैं कि 80% खर्च कर देते हैं, यानी कि 80 खर्च कर दिया, बचा कितना 20%, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई। पहले आय था कितना 100, अगर 30% बढ़ा देंगे तो इनकम कितना हो जाएगा 130। और वह अपने खर्च में 25% बढ़ा देता है। अगर 25% का मतलब कितना होता है 1/4, वृद्धि ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा 5/4, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा 20 चौके 80, 20 पंचे 125, 20 पंचे 125, तो बचत कितना का हो जाएगा। अगर 125 रुपया ये खर्च कर दे रहा है तो बचत कितना हो जा रहा है 5 रुपया, बचत कितना हो जाएगा 5 रुपया। तो कहता है उसकी बचत में वृद्धि क्या होगा, उसकी बचत में वृद्धि क्या होगा 15 का वृद्धि हो रहा है, 15 का कमी हो रहा है। पहले कितना बचाता था 20 रुपया, अब कितना बचा रहा है, अब कितना बचा रहा है, सॉरी देखिए 20 पंचे कितना 100 होगा, यहाँ 100 होगा, यानी कि अब जो है पहले 20 रुपया बचाता था, अब कितना, अगर 130 रुपया उसका इनकम है और खर्च 100 रुपया है तो बचा कितना रहा होगा ये 30 रुपया। खर्च देखिए पहले बचाता था 20 रुपया, अब बचा रहा है 30 रुपया, तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा 10 रुपया की वृद्धि बचत में कर रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा 10 बटे कितना 20 अगुना कितना 100, यानी क्या 10 दूनी 20, यहाँ कितना 50%, यानी कि बचत में वह 50% की वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सुधा अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसके अपने फैसला बदल दिया और 4800 रुपये की राशि दान दी, जो उसके द्वारा पहले तय किया गया था। तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। उसकी मासिक आय का 27% क्या होगा? ध्यान से देखेंगे। कहता है कि सुधा की मासिक आय पहले निकालेंगे। मान लेते हैं कि सुधा का मासिक आय कितना x है। पहले वह क्या किया कि 12% अनाथालय में दान देने का फैसला किया। ठीक है, 12% देने का फैसला किया, लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने कि अपना फैसला बदल लिया और कहा कि अब 4800 रुपया हम दान देंगे, 4800 रुपया दान देंगे, जो कि पहले जितना फैसला किया था इसका 80% के इक्वल है। तो इसका जो है 80% निकालेंगे। इसका 80% बराबर कितना? 4800। यही ना हो जाएगा 4800, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे। 12 चौके कितना? 48। 12 चौके कितना? 48। ये कितना? 8 पंचे 40, 50। अब देखिए 50 पे कितना जीरो? 3 जीरो। x का वैल्यू आपका आया कितना? 50 पे 1 2 3, यानी कि 50,000 रुपया आया। किसका? उसका सुधा का इनकम। ठीक है, आय। तो कहता है कि मासिक आय का 27% क्या होगा? तो इसका जो है 27% क्या होगा? तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 7 पचे 35 के 5 हाथ रल 3, अब 5 दूनी 10 3 13, 13,500 रुपया। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा? देखिए, चाय की कीमत पहले अगर मानते हैं कि हम 100 रुपया का प्रति केजी चाय था, और अगर 1 केजी हम चाय खपत करते थे तो खर्च भी मेरा कितना हो गया होता? 100 रुपया ही। अब कहता है कि चाय की कीमत 20% बढ़ गया। पहले अगर 100 रुपया चाय प्रति केजी मिलता था, अब कितना हो गया? 120 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। और कहता है कि खर्च पहले कितना था? 100 रुपया। अब कहता है कि खर्च वो 120 रुपया नहीं कर पाएगा। कितना कर पाएगा? 115, यानी 15% की वृद्धि करेगा वो। तो कहता है कि कितने प्रतिशत की कमी करना होगा? तो कितने प्रतिशत की कमी करना होगा? 5 बटे कितना? 120 इंटू कितना? 100। कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6, ये कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 25 बटे 6, तो 6 चौके 24, 1 6 एकम 6, यानी कि 4.1। अब फिर देखिए 4.1 को हम 4.2 के लगभग में लिख सकते हैं, अप्रोक्स। ठीक है, 25 बटे 6 को अगर आगे बढ़ाएंगे तो 6 चौके 24, वहाँ तरल कितना? 1, तो कितना? 6 कहें 6, 4 हो गया 40, तो 6 6 के 36, यानी कि 4.16 को क्या लिख सकते हैं? 4.2 के इक्वल। कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, अमन की वार्षिक आय में 20 लाख रुपये की वृद्धि हुई, लेकिन आय कर जो उसे देना है 20% से 16% हो गया। अब वह पूर्व की
भांति समान धनराशि कर के रूप में अदा कर रहा है, उसकी कुल आय में लाख में क्या है, उसकी कुल नई आय क्या है, यानी कि वृद्धि के बाद क्या है। देखिए होता क्या है ना कि अगर पहले 100 रुपये उसका इनकम था तो वो क्या किया 20% अगर कर देता था, वही इक्वल है जब उसका आय 20 लाख बढ़ जाता है, यानी कि अब आय हो जाता है x प्लस 20 लाख अगर इनकम हो जाता है तो क्या हो जाएगा उसका 16% कर, पहले जो 20% कर देता था दोनों के इक्वल हो जाएगा। बस उसी को हमको सॉल्व करना है। तो पहले कर कितना देता था x का 20%, कोई दिक्कत नहीं, और अब कर कितना दे रहा है x प्लस 20 लाख, 20 लाख का 16%। यही दोनों कहता है कि पूर्व के कर अब के कर के इक्वल है। तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे यहाँ, 4 पंचे 20, 4 चौके 16। देखिए 5x बराबर कितना 4x प्लस कितना 20 चौका 80, इधर आएगा 5x माइनस 4x, तो क्या लिखेंगे x बराबर कितना 80, यानी कि x जो है यानी कि उसका इनकम जो पहले था वो कितना 80 लाख था, 80 लाख था, और अब जो है इनकम उसका कितना x प्लस 20 हो जाता है, तो यानी कि 80 प्लस 20 बराबर कितना 100 लाख रुपया हो जाएगा, 100 लाख। यही मेरा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 भी देख लेते हैं क्या कहता है, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलेंगे, टाइप 10 पे। ठीक है, आज देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए सोनू है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। ठीक है, कहता है कि सोनू अपने आय का 15% बचा लेती है। अगर सोनू का इनकम 100 रुपया है और 15 रुपया सेविंग करता है तो खर्च कितना किया होगा 85 खर्च किया होगा, कोई दिक्कत नहीं। और कहता है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अगर आय अब जो है 20% की, यानी कि इनकम 120 हो जाता है और अब वह पहले जितनी बचत करती है, बचत उसका इतना ही है 15 रुपया ही है, तो खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर कितना होता है कि 120 माइनस सेविंग, यानी कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू खर्च। तो इतना में ये घटाएंगे 120 में तो कितना 105 आ जाएगा, यानी कि इसको ध्यान में रखेंगे कि खर्च बराबर जो होता है इनकम माइनस सेविंग, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, खर्च बराबर इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, तो देखिए पहले खर्च करता था 85 रुपया, अब खर्च कर रहा है 105 रुपया, तो कहता है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए 5 ये 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ है कितना 10 में से 8 यानी 20 रुपया, अब बटे कितना 85 इंटू कितना 100 इंटू कितना 100। अब देखिए 5 से काटेंगे 17 पचे 85, 5 चौका 20, यानी क्या हो जाएगा 400 बटे कितना 17, 400 बटे 17। अब देखिए इसका भाग देंगे 400, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, और बच गया कितना 6, तो 17 यही 51, 23 पॉइंट समथिंग दो ऑप्शन में है, तो 17 51, 9 51, 9 60, 90 हो गया, तो 17 छक्के 17 में छक्का 2 तल से 17 पचे 85, यानी कि 5 लिख सकते हैं इसको 23.5। यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 का आंसर डी हो जाएगा,
5% की खर्च में वृद्धि करेगा। देखिए यहाँ तक जो है आपका अब टाइप 9 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 10 चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।